Good morning, all of the students. I am teaching you subject maths. Now, previous class for discuss topic whole numbers. Now, today's discuss for new topic integers. पिछली क्लास में हमने वॉल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. वॉल नंबर क्या है, व्हाट इज़ वॉल नंबर, वॉल नंबर क्या है, वॉल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और नंबर लाइन, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह शो करते हैं. ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखा था कि वॉल नंबर क्या है, वॉल नंबर को किस तरह, वॉल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह शो करते हैं. अब आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स क्या है. वी नो दैट नेचुरल नंबर्स, आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी अनगिनत नंबर. इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन. नाउ सेकेंड इज वॉल नंबर्स. वॉल नंबर्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. These are collection are called whole numbers. Whole numbers, it shows the whole numbers are also natural number. whole number क्या है, natural number भी है. if adding 0 for natural number, that is called whole numbers. the collection of whole numbers, यदि नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो बनने वाला कलेक्शन क्या होगा, वॉल नंबर्स. बनने वाला कलेक्शन क्या कहलाएगा, वॉल नंबर्स. अब हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स क्या है. इंटीजर, एन इंटीजर इज़ ए वॉल नंबर नॉट ए फ्रैक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इंटीजर क्या है, इंटीजर इज ए वॉल नंबर. इंटीजर एक वॉल नंबर भी है, नॉट ए फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है. दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और ज़ीरो. देयरफॉर द नंबर्स 10 0 -25 एंड 5 142 आर ऑल इंटीजर्स. ये सभी नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई. द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. इट शोज इंक्लूड ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में वॉल नंबर भी इंक्लूड है और नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. इट मीन्स ज़ीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स. इंटीजर्स आर वॉल नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इंटीजर्स में वॉल नंबर भी इंक्लूड है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे. यू कैन परफॉर्म 4 बेसिक मैथ ऑपरेशंस ऑन देम: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये चारों ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं. व्हेन यू ऐड इंटीजर्स, रिमेंबर दैट पॉजिटिव इंटीजर्स मूव यू टू द राइट ऑन द नंबर लाइन एंड नेगेटिव इंटीजर्स मूव यू टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. जब हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड, और नंबर लाइन के राइट साइड मूव करेगा. और नेगेटिव नंबर जो होगा, नेगेटिव इंटीजर, वो किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड. इट मीन्स पॉजिटिव नंबर मूव टू राइट साइड
और नेगेटिव नंबर आर मूव लेफ्ट साइड। नंबर लाइन, प्रीवियस क्लास में भी हमने किसी नंबर को किस तरह नंबर लाइन पर शो करते हैं ये सीखा था। अब हम वॉल नंबर को किस तरह शो करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे किसी इंटीजर को किस तरह नंबर लाइन पर शो करते हैं। इट शोज नंबर लाइन 4 इंटीजर्स, 0 लेफ्ट साइड, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5. These are negative integer, these are positive integer, these are zero integer. Now next is representation of integer on a number line. किसी इंटीजर को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो दैट इज नंबर लाइन। मिड पॉइंट इज 0, राइट साइड इज मार्क पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट साइड टू मार्क नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब किस तरह हम किसी इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉ ए लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट, और कुछ पॉइंट्स हम इक्वल डिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पर हम मार्क करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क किया है 0 0 to 1 1 to 2, दैट इज आर इक्वल डिस्टेंस ऑन इट इज शोन इन द फिगर। जिस तरह हमने इस फिगर में शो किया है 0 to 1 1 to 3 3 to 1 2 to 3 3 to 4 4 to 5, it means 1 to 2 are equal distance, 2 to 3 are equal distance. In the figure mark a point as 0 on it, और एक पॉइंट मार्क करेंगे 0। पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर मार्क करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड आर मार्क +1 +2 +3 एक्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह हमने मार्क किया है। पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स। लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को शो करेंगे। 0 की लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव नंबर शो किए हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड आर मार्क -1 -2 -3 एक्ट। इस तरह -1 -2, इट मीन्स सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पर हम कुछ दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम 0 पॉइंट को मार्क करेंगे। 0 पॉइंट मार्क करने के बाद में लेफ्ट साइड राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्क -6 ऑन नंबर लाइन। आपको -6 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो हम किस तरह शो करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 0 मार्क करेंगे। 0 मार्क करने के बाद में हम राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 एक्ट। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हमको क्या मार्क करना है, कौन सा नंबर मार्क करना है, -6 कहाँ होगा, 0 के लेफ्ट साइड में। तो 0 के लेफ्ट साइड में ये -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू -5 के बाद -6। यू कैन ड्रॉ -6। सेकेंड इज मार्क +2 ऑन नंबर लाइन। हमको +2 मार्क करना है नंबर लाइन पर, तो सेम प्रोसेस सिमिलरली ड्रॉ ए लाइन, मार्क सम पॉइंट्स टू इक्वल डिस्टेंस, मार्क ए पॉइंट 0
मार्क ए पॉइंट 0, पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, पॉइंट to the right of 0 are positive integers 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Point to the left of 0 are negative integer -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. अब हमको क्या मार्क करना है, +2, यानी +2 कहाँ होगा, 0 के राइट साइड में, तो +2 1 2 2 पे मार्क किया हमने +2. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स को ऑर्डर किस तरह डिसाइड करेंगे हम. अब है मार्क -3 7 -4 -8 -1 एंड -3 ऑन द नंबर लाइन. जैसे हमने +2 जैसे हमने -6 और +2 को मार्क किया नंबर लाइन पर, उसी तरह हम -3 7 -4 -8 -1 और -3 को भी नंबर लाइन पर मार्क कर सकते हैं. इट्स शोन फिगर. नंबर लाइन 0 in right 0 right of 0 points to the right of 0. right of 0 are positive numbers. 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स +1 +2 +4 +1 +2 +3 +4 +5. इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5. इस तरह हम नंबर लाइन पर किसी भी इंटीजर को शो कर सकते हैं. अब मान लीजिए हमें 7 और 4 दो नंबर्स दिए हैं. 7 और 4 में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ़्ट साइड में होगा और कौन सा नंबर राइट साइड में होगा. तो हम जानते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 4. हम सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में. तो 7 इज़ ग्रेटर देन 4 से 7 बड़ा है, तो 7 इज़ द राइट ऑफ 4. यानी 7 जो है 4 की राइट साइड में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे. तो 7 इज़ द राइट ऑफ 4. इसी तरह सिमिलरली 4 और 0 दो नंबर्स आपको दिए हैं. अब हम जानते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 0 से 4 बड़ा है, तो 4 कहाँ है, 4 की सिचुएशन कहाँ होगी, 4 इज़ द राइट ऑफ 0 के राइट साइड में 4 होगा. इसी तरह अगर 0 और -3 है तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर आपको दिया है, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा. तो 0 इज़ द राइट ऑफ -3, यानी -3 कहाँ स्थित होगा, 0 के राइट साइड में. इसी तरह आपको दो नंबर और दिए. इसी तरह आपको अगला नंबर दिया है -3 और -8. दोनों नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव है. अगर दोनों नंबर्स हमको नेगेटिव दिए हैं तो दोनों नंबर्स नेगेटिव में से हम जानते हैं, अगर +3 होता और अगर +8 होता तो कौन सा नंबर बड़ा होता, 8 बड़ा होता 3 से. लेकिन यहाँ पर हमें दिया है दोनों ही नंबर माइनस में दिए हैं, -3 और -8. तो जब भी हमें दोनों नंबर माइनस में दिए हो तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा है वह नंबर बड़ा होगा. जैसे यहाँ पर 3 है और 8 है, तो 3 और 8 में से छोटा नंबर कौन सा है, 3. लेकिन नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा माना जाता है, तो -3 इज़ द राइट ऑफ -8. तो -3 कहाँ स्थित होगा, राइट ऑफ -8. -8 के राइट में -3 स्थित होगा. अब है एग्जाम्पल 1. अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं.